गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में हम साइन फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसका जो डोमेन होता है, रेंज होता है, पीरियड होता है, उसके बाद साइन फंक्शन है, साइन इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, इन सबको हम एक ही पूरे में स्टडी देखते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोग्राफ, तो ये ना हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, मतलब सिनुसाइडली जो अप डाउन लगातार करता रहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो हमारा कहते हैं उसको ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा, फिर 0 पाएगा, फिर नीचे जाएगा -1 पर, फिर 0 पर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये जो वन कंप्लीट साइकिल बना हुआ है ये, तो ये हमारा किसका है? साइन फंक्शन है। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन का ग्राफ है। इस तरीके से हमारा ग्राफ बार बार रिपीट कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स तक तो जाता चला जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा साइन फंक्शन, तो ये ग्राफ कितने बार रिपीट कर रहा है, एक साइकिल कितने लेंथ में हो रहा है, उसको पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एक साइकिल है वो यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर गया, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट होगा। इसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये क्या होता है? पीरियड। तो वो हमारा पीरियड हो गया। पीरियड कितने का है? 2 पाई का है। साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई में है। तो ये ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन लिखा हुआ है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा डोमेन देता है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है ये हमें रेंज की वैल्यू देता है। ठीक है, रेंज की वैल्यू देता है। तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन मतलब आप ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स की आप कोई भी वैल्यू चूज करिए। ठीक है, एक्स आप कोई वैल्यू चूज कर सकते हैं जो कि एंगल फॉर्म में होगा। तो हमारा पूरा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में आएगा। ठीक है, तो एक्स जो है जैसे देखा जाए तो ये हमारा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सभी हमारे एंगल के फॉर्म में तो पाई के फॉर्म में मिलेंगे। तो आपका रियल नंबर के साथ पाई का मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर साथ में पाई का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हमारा होता है, तो हमारा एंगल मिलेगा, तो ये वैल्यू में मिलेगी। तो ये आर क्या है? तो पाई एक मल्टीप्लायर है, लेकिन रेंज पर किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, डोमेन रियल नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो रियल नंबर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में हम ले सकते हैं। अब जैसे आर है, आप 1 लेंगे, आर की वैल्यू 1 लेंगे तो पाई मिलेगा। आर की वैल्यू 1/2 लेंगे तो पाई/2 लिखेगा। आर की वैल्यू -3 लेंगे तो -3 पाई मिलेगा। आर की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें सारी की सारी वैल्यू एक्स एक्सिस पर मिल रही है। एक्स एक्सिस क्या है? हमारा डोमेन है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। रेंज वाई एक्सिस में वैल्यू है, तो जितनी वैल्यू का मतलब क्या है? ग्राफ हमारा हाई रिटर्न है और बिलो कितना बिलो जा रहा है। तो बॉटम में हमारा -1 है और 1 है। तो जो रेंज है वो हमारा मिनिमम ग्राफ हमारा जो है -1 तक जा रहा है और मैक्सिमम ऑसिलेट करके +1 तक जा रहा है। तो -1 से ऑसिलेट करके पूरा 1 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑसिलेट करके 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो या तो यहाँ से ऑसिलेट करके मैक्सिमम वैल्यू से ऑसिलेट करके -1 तक, इसलिए हमारे 1 से 1 का बीच क्या कहलाएगा? रेंज होगा। वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो ये हमारा क्या, ये पूरी वैल्यू रेंज होगी। ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं आपके, ये पॉइंट आपके सभी रेंज में आएंगे। अब बात आती है पीरियड तो बता दिए कि एक कंप्लीट साइकिल कितने लेंथ का रिपीट कर रहा है, तो उसको कहते हैं पीरियड। तो हमारा कंप्लीट लेंथ क्या है? 2 पाई का है। तो 2 पाई में हमारा ये ग्राफ फिर से रिपीट करेगा। अगला जो 2 पाई आएगा, मतलब कि पाई और पाई के बीच में यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, पाई से पाई का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यही ग्राफ 0 कुछ साइन फंक्शन है। ठीक है, कुछ साइन फंक्शन मतलब क्या? साइन स्क्वायर एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स है। तो हम साइन एक्स स्क्वायर एक्स की हम रेंज की बात करते हैं। डोमेन तो हमारा सारा यही होगा सब में। इन सब का जो डोमेन है, इन सब का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू होती है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारी टोटल रेंज को बताता है। ठीक है, तो ये 0 से 1 क्या बता रहा है? रेंज बता रहा है। तो हम इसमें कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, तो सारी एक्स एक्सिस पर डोमेन कहलाते हैं। अब ये ग्राफ है कि 0 से 1 कितनी बार हमें वैल्यू मिलती है, मतलब स्क्वायर कर देंगे। इसमें जो वैल्यू थी, जो निगेटिव वैल्यू थी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा, सारी की सारी चीज़ें में पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ इसमें हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मतलब 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 1 तक जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा, फिर 1 से फिर 0, फिर 0 से 1, 1 से फिर 0। तो ये हमारा क्या होगा? साइन स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हो गया, जो कि डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा? ये रेंज की वैल्यू है, 0 से 1 रेंज है। अब मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है।
पहले तो ये हमारा ग्राफ है, ऐसे बनता है ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऐसे। जितने निगेटिव वाले ग्राफ थे सब पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर भी देखा जाए ये 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कितने पर जा रहा है, 1 पे जा रहा है, इसलिए 0 से 1 इसका क्या होता है, रेंज हो जाता है। और डोमेन क्या है, ये पूरी वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए, सारा डोमेन है। पूरी एक्स एक्सिस जो है सारा डोमेन है। पूरी एक्स एक्सिस कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर आप लाइक कराएंगे, जितने भी एंगल लाइक कराएंगे, सारी हमारे डोमेन के अंदर आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे साइन एक्स बराबर 0, ठीक है, एक वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन हमारे कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, तो आप सीधे ग्राफ से देख के निकालिए। 0 हमारा 0 पर हो रहा है, पाई पर हो रहा है, 2 पाई पर हो रहा है, 3 पाई पर हो रहा है, और इधर माइनस पाई पे, -2 पाई पर। तो वही चीज़ है। तो 0 हमारा कहाँ पर होता है, तो 0 पर होगा, +2 पाई पर, -2 पाई पर, +3 पाई पर, -3 पाई पर, +4 पाई, -4 पाई। मतलब कि जितना रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर वाले एंगल हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इधर 0, -2 पाई, -5, -2 पाई। तो ये जितने माइनस और पॉजिटिव नेचुरल नंबर वाले हैं वैल्यू, सारे पर हमें साइन एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं n पाई, ठीक है, n पाई लिख सकते हैं। इतना तो क्लियर है। साइन एक्स इक्वल टू 1, हमें 1 कब मिलता है, देखा जाए ग्राफ से, तो 1 हमें π/2 पे मिलता है, फिर 3 π/2 पर मिलता है, इधर -3 π/2 पर मिलता है। सर ये 5 है, ये हमारा 5 π/2 पर है। तो 5 π/2 पर मिलेगा, 5 π/2 पर मिलेगा, और इधर -3 π/2 पर। तो इन वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, तो इस वैल्यू को हम 4n + 1 इंटू π/2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब इसको वैल्यू रखेंगे तो n = 0 रखेंगे तो π/2 मिलेगा, ये वैल्यू मिला। n = 1 रखेंगे तो 5 π/2 ये मिला। n = -1 रखा तो हमें -3 π/2 ये वैल्यू मिला। तो इसलिए x = 4n + 1 π/2 इस फॉर्म में इस वैल्यू को लिखेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है nth टर्म का। ठीक उसी साइन x = -x मिल जाए तो उस केस में हमारा x जो है डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, मतलब डोमेन की वैल्यू क्या होगी। ये सब चीज़ें जो है, ये जितने एंगल के फॉर्म में आते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। जितने रियल नंबर के फॉर्म में वैल्यू में आएंगे वो हमारे रेंज होंगे। तो इसलिए आपको अगर कोई साइन फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर जितने भी नेचुरल नंबर वाले वैल्यू है सारे के सारे रेंज में होंगे हमेशा, ये आपको याद रखना है। और जितने एंगल के फॉर्म में मिलेंगे, एंगल पाई, 3 π/2, -π/2, 7 π/2, इस तरह से वैल्यू जो है सारी चीज़ें आपको डोमेन के अंतर्गत मिलेगी। तो डोमेन क्या होता है, एंगल को लेके चलता है, और रेंज क्या होता है, वो रियल नंबर को लेके चलेगा। बस यही आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब हमारा -1 कहाँ कहाँ पर होता है, 3 π/2 पर और -π/2 पर। इस ठीक उसी तरह हमारा आगे जाएगा, 5 -5 π/2 पर हो जाएगा, इधर ये 7 π/2 पे हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4n - 1 π/2, ये हमारा जनरल nth टर्म का फॉर्म है। उसको जब इसको लिखेंगे, बनाएंगे, तो हमें इस तरह से वैल्यू मिलेगा, जहाँ कि n हमारा इंटीजर बिलोंग करता है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है हमेशा इंटीजर ही है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये इस फंक्शन में जो भी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, n जहाँ जहाँ पर है वो हमारा इंटीजर ही है। ठीक है, इंटीजर क्यों है, क्योंकि हमें ये प्लस में भी जाना है और माइनस में भी जाना है, तो इसलिए हमारा ये इंटीजर हो गया। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ये ग्राफ दिया, सॉरी इक्वेशन दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा n पाई प्लस -1/1 इंटू अल्फा इस फॉर्म में होता है। इसको प्रूफ किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ग्राफ भी बना करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन अल्फा ये दिया हुआ, तो एक्स वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म होता है, ये वैल्यू होती है। इसको भी प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में। ठीक उसी तरह इसको भी प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको स्टडी करने से पहले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रही बात, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है और स्ट्रांग हो, ताकि इस तरह से वीडियोज़ हम आपके बीच में लेकर आते रहें। साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये वैल्यू दिया हुआ, मतलब कि साइन एक्स की वैल्यू आपका 0 कब मिल रहा है, और साइन की वैल्यू आपका 0 से बड़ा कब मिल रहा है। 0 जब मिला और 0 से बड़ा कब मिला, तो 0 से पाई के बीच में आपको मिल रहा है पूरी वैल्यू, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में मिल रहा है। तो इसलिए उसको लिखेंगे क्या, 2n पाई। ठीक है, और उसके बाद भी कह रहा है कि आपको कहाँ कहाँ 0 फिर मिलता है। 0 आपको इधर भी मिल रहा है, तो उसको हम उसमें पाई प्लस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो ये 2n पाई,
प्लस पाई प्लस 2n पाई, इतने रेंज के बीच में हमारा 0 या 0 से बड़ा हमेशा ये वैल्यू मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा। तो निगेटिव वाले पूरे प्लस पाई प्लस 2n पाई, इतने रेंज के बीच में हमारा 0 या 0 से बड़ा हमेशा ये वैल्यू मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा। तो निगेटिव वाले पूरे ये डोमेन में से ये निगेटिव वाला पोर्शन घटा देंगे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर निगेटिव वाले पोर्शन को हटाकर हम सबको अलग अलग सेपरेट करके जैसे लिखा जाता है 2n पाई पर और पाई प्लस 2n पाई, इतने कितने के रेंज के बीच में मिलेगा।